नंबर 9, इसमें कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का नवा पद 97 हो, नवा पद, ठीक है, T9 बराबर है 97 और कह रहा 15वां पद है 143, 15वां पद है 143, तो कह रहा श्रेणी के 44 पदों का योगफल ज्ञात करो। श्रेणी के हो जाएगा, बताएं इस तरह का श्रेणी के 44 पदों का योगफल, इस टाइप का बताए हैं, बताए नहीं है, सबका नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर समझो ये T9 बराबर है 9, मतलब 9वां पद 97 है, 15वां पद इतना है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो T9 क्या हो जाएगा, T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 8d और T9 बराबर दिया हुआ 97, ठीक है, इधर लिख लो बराबर 97, इसको समीकरण 1 मान लो। इसी तरह से T15 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 14d 143, समीकरण 2। हाँ घटाने पर, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा माइनस के से डी, और इसको सॉल्व करो कितना बचेगा, माइनस के 46 ना, इतना बचेगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, d बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर 46/6, 6 से तो कटेगा नहीं है, कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ तो d बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा 3 और आ जाएगा यहाँ पर 23 ना, 23/3, d का मान मिल जाएगा। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख लो, यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है, ये वाला a प्लस 8d इक्वल टू 97, d का मान रख लो इसमें, a प्लस 8 मल्टीप्लाई d का मान कितना है 23/3 इक्वल टू 97। अब इसको सॉल्व कर लो, a को यहीं पर रख लो, इस वाले पूरे पार्ट को इधर ले आओ, और 97 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो तो 24 के 4 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 27 2 29 माइनस 184 बटे 3। अब घटाओगे तो कितना बचेगा, 84 से 16 इधर बच जाएगा, और 91, ये 16 और 91 होता है 107 ना, 107 बटे 3, 3 से कटेगा नहीं तो a का मान यही आ जाएगा। निकालना इसमें क्या था 44 पदों का योगफल, तो योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 44 पदों का निकालना है, तो 44 बराबर 44 बटा 2 गुणे a का मान 107 बटा 3 प्लस 44 माइनस 1 और d का मान 23 बटे 3, यही आएगा ना। हाँ अब इसको सॉल्व करो, कट जाएगा 22 बचेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 214, ठीक है, बटे 3 प्लस 44 से 1 जाएगा 43 ना, तो 43 गुणे 23 और बटे में 3, ठीक है, 3 3 एक जैसे हैं, कर लोगे ना कैलकुलेशन, अब बस सॉल्व हम तक। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दूसरे पद से दोगुना है, 5वां पद और दूसरा पद 2 दिया, ठीक है। पहला किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद है दूसरे पद का दोगुना, जो ये वाला है इसका दोगुना,
तो अगर इसका दोगुना ये है तो हम इसको अगर दोगुना कर देंगे बराबर होगा, समझे नहीं समझे? पहला श्रेणी का प्रथम पद का सारांतर ज्ञात कीजिए। तथा दिखाइए कि प्रथम पद सार्वंतर से दोगुना है, मतलब कि प्रथम पद सार्वंतर डी ना इससे दोगुना है। अगर ये एक है तो ये दो है, जबकि श्रेणी के 10 पदों का योग 65 है। श्रेणी के 10 पदों का योग x10 बराबर 65, ठीक है। तो T5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d इक्वल टू और T2 a प्लस d मल्टीप्लाई ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2d। इस पूरे को उधर ले आओ, ठीक है। तो ये बनेगा a माइनस 2a और ये प्लस के 4d है माइनस के 2d बराबर 0। a से माइनस कर दिया तो माइनस का और यहाँ करके बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कह रहा है 10 पदों का योग 65 है, तो होता है Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 10 पदों का योग तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 5 और 2a प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान नहीं पता, यहाँ पर जो है ठीक है। 10 अच्छा 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 से आएगा ना। हाँ तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा ये 5 और S10 बराबर दिया है 5। तो 2a प्लस 10 से जाएगा 9, ये 5 का नाम 5 का नाम 5 5 है 15, कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 और 2a प्लस के 19 ना। अब देखो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर केवल a है, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 तो मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a प्लस और 4d बराबर 0, ठीक होगा। तो अब समीकरण अच्छा ये 1 थी, समीकरण इसको 3 मान। अब इधर सॉल्व कर लो। समीकरण 2 प्लस 3, ठीक है। 2 क्या है, ये वाली है 2a प्लस 9 इक्वल टू 13 और ये भी माइनस का 2a प्लस 4d माइनस के 2a प्लस के 4d इक्वल टू जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 13d हो जाएगा और बराबर के 13 कट जाएगा। d का मान अब d का मान समीकरण 1 में तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, माइनस का a प्लस के 2d बराबर 0, ठीक है। माइनस का 1 प्लस 2 इंटू d का मान 1 बराबर 0 हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस के माइनस का a बराबर, ठीक है। तो इसमें ये सिद्ध भी करना था कि a का मान 2 दुगना होना चाहिए, तो वही आ गया, ठीक है। तो a का मान 2 है और d का मान 1 है, तो ये वैल्यू भी निकल आई और भी सिद्ध हो गया कि क्या है, जो a है वो d से दुगना है, ठीक है। तो चलिए प्रथम n गुणांकों का योग फल क्या है। धन गुणांक क्या है, धन गुणांक क्या होता है, 0 धन गुणांक, 0 का प्लस रहते हैं। 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 गुणांक, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समझे। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सब पॉजिटिव इंटीजर। अब इनका योगफल बताना है क्या होगा, तो a बराबर कितना है 1, d बराबर कितना है 2 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। d का मान, उसके बाद पदों की संख्या तो एंटी है, इसमें फार्मूला होता है s n बराबर n बाई 2 n
ये होता है ना, n पदों को निकालना तो लेस n ही रहेगा, n/2 ही रहेगा। तो इनटू a का मान प्लस n-1 और d का मान 1, ठीक है। ये हो जाएगा n/2, मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस n-1 आएगा। ये n/2 2 और ये बचेगा यहाँ पर 1 ना, 1 प्लस तो n पदों का योगफल क्या आ जाएगा, n+1 n बाहर और बटे, ठीक है। एक रहेगा n+1/, कितने आएंगे जो प्रथम n धन क्रमांक होंगे उनका योग, ठीक है। समझ में आया है, नहीं आया, थोड़ा सा नहीं आया, समझो। अगर हम कहते हैं प्रथम 3 धन क्रमांकों का योग करता हूँ, यहाँ निकालते ना, कितना आता 1 + 2 और 3 होगा, 3 3 6 आता। अब n का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 3, ये हो जाएगा 3 + 1/2, 3 × 4/2 कितना है 6, ठीक बात समझ गए ना। अब कितने क्रॉस का निकालना हम निकाल सकते हैं, समझ गए। लिख लिया, अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होगा। विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 0 नहीं, विषम क्या होंगी, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3, ठीक है। ये इसमें निकालना क्या है, प्रथम n, ठीक है, लास्ट में आप लिखोगे, ठीक है। तो d बराबर कितना है 1, d बराबर 2, d2 माइनस वो सिद्ध करना है, ठीक है। n² सिद्ध करना है, इनका सबका योगफल n² होगा। d पता है, a पता है और n तो पता ही होता है, ठीक है। फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा Sn n/2 2a, a का मान a प्लस n माइनस और d का मान 2, तो ये हो जाएगा n/2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2 बढ़ जाएगा, कटा तो n/2 2n फिर कटा, क्या बचा, यह किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद p है, पीवा पद p है और क्यूवा पद q है, ठीक है। उदाहरण सिद्ध करो कि श्रेणी के p q पदों का योग, p q पदों का योग, p q पदों का योग 1/2 p q और p q + 1 होगा, ये सिद्ध करना, ठीक है। पीवा पर t है, फार्मूला क्या हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो होता है Pm बराबर a + n-1 इंटू d, तो यही होता है ना। पीवा पद रखो तो p बराबर a + t-1 इंटू d, p बराबर p a + t-1 इंटू d, समीकरण। उसके बाद p q a + t-1 इंटू d, p q बराबर q ना, a + t-1 इंटू d, समीकरण 2। तो अब इसके बाद तो पता को क्या करना, समीकरण 1 व 2 समीकरण 1 को 2 से करेंगे क्या, a + t-1 इंटू बराबर t, फिर a + t-1 इंटू d बराबर q, ऐसे कट जाएगा, माइनस ये माइनस सब डालोगे, कटा। अब ये प्लस का तो पहले लिख लो, t-1 इंटू d
ये माइनस का उसको बाद में क्यू माइनस वन इंटू ये प्लस का तो पी माइनस क्यू। यहाँ से डी कॉमन मिलेगा, यहाँ पर बचेगा पी माइनस वन, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, बराबर पी माइनस क्यू। प्लस वन माइनस वन कर देगा, डी बराबर आएगा पी माइनस डी माइनस वन बराबर पी माइनस क्यू। कैसे समझ रहा है, यहाँ पी माइनस क्यू कट जाएगा, तो डी बराबर वन। अब डी का मान किस समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, ये दिया ना ए प्लस डी माइनस वन इंटू डी बराबर नहीं समझ में आया क्या, डी का मान एक आया तो हो जाएगा ए प्लस टी माइनस वन इंटू डी का मान एक बराबर टी, ए प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पी माइनस वन बराबर टी से सी कट जाएगा, ए बराबर वन, क्योंकि ये उधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब p प्लस क्यू मतलब p क्यू पर प्रयोग करो, फार्मूला होता है s n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू तो s p क्यू बराबर हो जाएगा p क्यू बाई 2a का मान प्लस p क्यू माइनस 1 d का मान ये भी एक आया था, दोनों एक आए, तो हो जाएगा p क्यू बाई 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई तो p क्यू होगा माइनस का 1 होगा ना, 2 से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, बटे 2 ये हो जाएगा p क्यू और प्लस का 1, ये चेक करना। समझ गए हो ना ये वाला क्वेश्चन, नहीं समझे? एक समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल 11 12 तथा श्रेणी का सार्वंतर है, प्रथम पद ज्ञात करना, निकाल लोगे ना। फिर एक समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल है और 22 पदों का योगफल दिया है, तो श्रेणी के p पदों का योगफल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। देखो 13 पदों का योगफल दिया है, 13 पदों का योगफल 325 और कह रहा 22 पदों का योगफल है 748, 22 पदों का योगफल है 748, तो कह रहा है p पदों के योगफल बताओ। एस एन बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 13 पदों का योगफल तो n बराबर 13, तो हो जाएगा s 13 बराबर 13 बटा 2 2a प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसका मान कितना है 325 बराबर 13 बटा 2, ठीक है, और 2a प्लस 12 डी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 325 बराबर 13 गुणे 2 बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा a और यहाँ पर बचेगा 6d ना, कटेगा। ये शायद 13 से भी कट जाएगा, देखो 13 का नाम 13, 13 दूनी 26 बचेगा 6 ना, और 6 5 65 ना, 13 पंजे 65 बचेगा 25 बराबर a प्लस 6d समीकरण पहला, ठीक है। इसमें भी यही वाला फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा s 22 बराबर 22 बटा 2 2a प्लस 22 माइनस 1 और गुणे में d, तो इसके बराबर दिया 748, ये कट जाएगा, बचेगा 11 2a प्लस 21 d, यही होगा ना। 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11, 11 छके 66 बचेगा 8 और 11 थे 88, तो 68 और 2a प्लस 21 d समीकरण। तो अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 6d इक्वल टू 25 और ये दिया है, अच्छा हाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 2a प्लस बराबर 50 ना, और ये हो जाएगा 2a प्लस
21D बराबर 68, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कटेगा 12 से 21 जाएगा तो माइनस के 9, डी माइनस के 18, कटेगा 9 दूनी, डी का मान 2। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक दिया हुआ है a प्लस 6d बराबर 25, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 और ये 25, तो a इक्वल टू 25 माइनस 12 ना, आंसर कितना आ जाएगा, a बराबर 13। a मिल गया, d मिल गया, तो कह रहा p पदों की मतलब pवा पद पूछ रहा है ना इसमें, तो nवा पद होता है tn बराबर, तो pवा पद रख लो ना इसमें डायरेक्ट, pवा पद हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना आया है 13 ना, तो p बराबर हो जाएगा 13 प्लस p माइनस 1 और d का मान कितना आया है 2, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 13 और इसका 2 का मल्टीप्लाई 2p माइनस 2, कितना हो जाएगा 11 प्लस 2p, pवा पद समझ में आया है। एसपी तब लिखते हैं जब उसमें कहता कि पी पदों का योगफल बताओ, इसमें शायद पीवा पद पूछा है ना, अच्छा पी पदों का योगफल ही पूछा है यार, पी पदों का योगफल पूछा है, तो ठीक है पी पदों का योगफल निकाल लो, क्या दिक्कत है, पी पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस पी बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हो जाएगा एस पी और p बाई 2a का मान 13, फिर p माइनस 1 मल्टीप्लाई b का मान 2, तो ये हो जाएगा p बाई 2 और इसका मल्टीप्लाई 26, 2 का मल्टीप्लाई 2p प्लस मतलब माइनस 2, तो ये आ जाएगा p बाई 2, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 24 प्लस 2p, 2 कॉमन मिल जाएगा, निकट जाएगा तो आएगा p और यहाँ पर बचेगा 12 और प्लस, ठीक है।